हेलो, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पटना पुलिस में दर्ज एफआईआर में उनका आरोप ये है कि रिया ने सुशांत से काफी पैसे लिए थे। साल भर पहले तक सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 15 करोड़ रिया ने अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। इन आरोपों पर इंडिया टुडे ने सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर से बात की। वो पिछले 1 साल से सुशांत के अकाउंट को मैनेज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुशांत के अकाउंट से रिया को कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं किया गया था। संदीप ने कहा, मैं 1 साल से उनके अकाउंट को हैंडल कर रहा था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। मैंने सारी जानकारी पुलिस को भी दे दी है। वो एक फिल्म स्टार की लाइफ जीते थे। उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी थी। उन्हें डोनेट करना भी अच्छा लगता था। सज्जन इंसान थे। खर्चा किराए पर, ऑफिस, टीम के लोगों और कुत्ते पर होता था। एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा खर्चा करता है वैसा ही होता था। आगे कहा कि उन्हें सुशांत के अकाउंट में कोई असामान्य सी एक्टिविटी नहीं दिखी। संदीप कहते हैं कि वो विदेश घूमने जाते थे, उनमें पैसे जाते थे। कुछ असामान्य सा नहीं था। वो पिछले 4-5 साल में अपने खर्च को लेकर कंसिस्टेंट थे। जब पूछा गया कि सुशांत के अकाउंट में कितने पैसे थे, जवाब में संदीप श्रीधर ने कहा, असल नंबर तो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन पिछले साल में उनके अकाउंट में कोई कमी या बड़ा ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। जो भी साल की शुरुआत में उनका नेटवर्क था वो आखिर तक रहा। उनके अकाउंट की सारी जानकारी पुलिस के पास है। सब कुछ अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। उनके बैंक स्टेटमेंट में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। रिया के अकाउंट में कितना ट्रांसफर हुआ, अब ये सवाल है। तो इस सवाल के जवाब में सुशांत के सीए ने ये कहा कि वो साथ में रह रहे थे, साथ में घूमने जाते थे। सुशांत ने इन पर जो भी खर्चा किया वो उनकी मर्जी रही होगी। लेकिन अगर हम बैंक ट्रांसफर की बात करें तो पिछले साल में कोई भी बड़ा अमाउंट कहीं ट्रांसफर नहीं किया गया। संदीप ने आगे ये कहा कि जितने बड़े अमाउंट के ट्रांसफर किए जाने का दावा किया जा रहा है, उतना पैसा रिया के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ। सीए ने आगे कहा कि छोटा मोटा जितना अमाउंट रिया को ट्रांसफर हुआ वो सब बैंक स्टेटमेंट में है, कुछ बड़ा नहीं है। संयुक्त रूप से जरूर कुछ खर्च किया गया था, लेकिन जो बैंक से ट्रांसफर वाली बात है वो बहुत कम है, 20 से 50 हज़ार, ऐसा ही कुछ। पिछले 1 साल में तो कुछ बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। मैं 1 साल से ही उनका यानी सुशांत का अकाउंट हैंडल कर रहा था। इंडिया टुडे के दिव्येश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक संदीप श्रीधर ने यह भी बताया कि एक बार रिया की मां ने सुशांत के अकाउंट में 33,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। ये भी कहा कि जितना दावा किया जा रहा है उतनी कमाई सुशांत की थी नहीं। पिछले 1 साल में उनकी इनकम में कमी आई थी। दिव्येश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2019 से जून 2020 के बीच सुशांत के खर्च का हिसाब कुछ इस तरह है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 करोड़ 78 लाख रुपए जीएसटी और इनकम टैक्स के तौर पर खर्च हुए थे। 61 लाख रुपए क्वान को पेमेंट के तौर पर दिए गए, जो कि एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। 2 करोड़ रुपए कोटक महिंद्रा बैंक में टर्म डिपॉजिट के तौर पर गए थे। 60 लाख रुपए रेंट में, 3,87,000 रुपए एस्टेट एजेंट को, 26,40,000 रुपए लोनावला फार्म हाउस का रेंट, 4,87,000 रुपए दोनों यानी रिया और सुशांत की एक साथ ट्रैवलिंग में खर्च हुए। 50 लाख रुपए विदेशों के टूर पे, 2 करोड़ 50 लाख रुपए असम के केरल की टूर में, 9 लाख रुपए मिलाप को डोनेशन के तौर पर। खैर, इससे पहले यानी सीए के बयान के आने से पहले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का एक इंटरव्यू सामने आया था। 29 जुलाई को ये इंटरव्यू उन्होंने रिपब्लिक वर्ल्ड को दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रिया ने ही सुशांत के सीए को अपॉइंट किया था। अब सुशांत के पिता ने और क्या क्या कहा है जो उन्होंने एफआईआर की है उसमें, तो वो बता देते हैं आपको। पटना पुलिस के पास के सिंह ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें कहा है कि रिया ने सुशांत को धोखा दिया है, उनके पैसे हड़प लिए, करियर बर्बाद करने की धमकी दी, परिवार से पूरी तरह से अलग कर दिया। एफआईआर में ये भी लिखा है कि सुशांत ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने मना कर दिया। जब रिया को लगा कि सुशांत उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो वो सुशांत के घर से काफ़ी सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड, उनके पिन नंबर्स, जिसमें सुशांत के अहम दस्तावेज थे, इलाज के सारे कागज़ लेकर चली गई। उसके बाद सुशांत का नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये खबर यहीं तक, देखने के लिए शुक्रिया। इन तमाम बातों को जानकर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें।
आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने। तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी ललन टॉप पर सेहत बहुत जल्द।